नमस्कार दोस्तों, क्रैक इट नाउ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने भारत की एलीट खुफिया एजेंसी रॉ का नाम जरूर सुना होगा। रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये भारत की वो खुफिया एजेंसी है जो दुनिया भर में अपने मिशंस और ऑपरेशंस को कंप्लीट करने में माहिर मानी जाती है। लेकिन कुछ ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जिनमें आपको असफलता भी मिलती है और आपकी इमेज को भी धक्का पहुंचता है। इन्हीं ऑपरेशंस में से एक था ऑपरेशन लीच। वीडियो में इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि इस ऑपरेशन में क्या हुआ, इससे भारत की छवि को क्यों नुकसान पहुंचा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, कुछ ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जो दुनिया की नज़र से हमेशा छुप के रहते हैं और इसमें जो एजेंट्स होते हैं वो कभी कभी डबल एजेंट बनने के कारण उनकी मृत्यु भी होती है। तो इन्हीं ऑपरेशन में से एक था ऑपरेशन लीच और इसमें साल 2011 के बाद ही दुनिया की नज़र में आया कि रॉ ने एक ऑपरेशन लीच नाम का कोई ऑपरेशन भी चलाया था। 12 फरवरी 1998 को इंडियन आर्मी ने न्यू दिल्ली में क्लेम किया कि उन्होंने ग्रुप ऑफ बर्मीज रिबेल्स को पकड़ा है, जो भारत में नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन था 1990 के दशक में अलगाववाद की तरफ बढ़ रहा था। तो उन्होंने आरोप लगाया कि ये जो पकड़े गए लोग हैं उन्होंने काफ़ी मात्रा में भारत के जो इंसर्जेंट ग्रुप्स थे उनको हथियार उपलब्ध करवाया है और इसी मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई थी। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन लीच चलाया था बॉर्डर पे और 1998 में उन लोगों को पकड़ा था। आज से 21 साल पहले जब ऑपरेशन लीच चलाया गया था तो उसमें भारतीय सेना के तीनों अंग आर्मी, नेवी और एयरफोर्स शामिल थी और 11 फरवरी 1998 को 73 बर्मीज रिबेल को पकड़ा गया। अंडमान निकोबार आइलैंड का जो लैंडफॉल आइलैंड है, लैंडफॉल द्वीप है, उससे इनको पकड़ा गया। इस मुठभेड़ में इनकाउंटर में 6 रिबेल मारे गए थे। जैसा कि रिपोर्ट में उन्होंने बताया था कि उनके साथ लगभग 140 AK-47 राइफल और बहुत बड़ी मात्रा में उनके साथ हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ था। उसमें 73 पकड़े गए लोगों में से 35 मछुआरे साबित हुए थे। उसमें से 2 थाई बोटमैन थे, उनको रिलीज कर दिया गया और 2 ने भागने की कोशिश की। उसके बाद वे लोग मिसिंग बताए जाते हैं। उन 34 लोगों में से 31 को साल 2011 में रिहा कर दिया गया, 13 साल की सज़ा काटने के बाद। जब ये विद्रोही पकड़े गए तो उन्होंने हमेशा से बताया कि वे लोग कारेन नेशनल यूनियन KNU और नूपा यानी नेशनल यूनिटी पार्टी ऑफ अराकान, ये वो फाइटर्स थे जो लोकतंत्र की बहाली के लिए संघर्ष कर रहे थे। बर्मा में मिलिट्री तानाशाही का शासन चलता था और इसके लिए वो लोग वहाँ बहस कर रहे थे, वहाँ पर लड़ाई कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत की हमेशा से ये कोशिश रही है कि उसके जो भी पड़ोसी देश हैं वहाँ लोकतंत्र बहाल हो और इसी क्रम में न्यू दिल्ली और रॉ या जो भी खुफिया एजेंसी थी भारत की, वो इस बात को सपोर्ट कर रहे थे कि जो ये रिबेल्स थे उनको इन पर आरोप लगा है भारत पर कि इनको सपोर्ट कर दिया गया। लेकिन इन्होंने जो पकड़े गए लोग थे इन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय खुफिया एजेंसी और इंडियन आर्मी ने इनको बैक स्टेप किया। इन्होंने कहा था कि ये लोग इन्हें आश्रय प्रदान करेंगे, इनको मदद करेंगे, लेकिन उल्टा ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जैसा कि उन रिबेल्स ने बताया था कि 8 फरवरी 1998 की रात खिंग रजा जो नूपा के जो लीडर थे, उन्होंने बताया कि अराकान सेना के सदस्यों ने हथियारों के साथ बोट में थाई म्यांमार सीमा से अपनी यात्रा शुरू की थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो बोट थे उनको अंडमान निकोबार के लैंडफॉल द्वीप पर रोकना था, फिर उनको बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में जाना था। हथियारों को बांग्लादेश से बर्मा में अपने साथियों को भेजा जाना था। हालांकि भारतीय सेना ने कथित तौर पर माना कि हथियार पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोहियों के लिए थे। 9 फरवरी को विद्रोहियों ने अंडमान के नारकोंडम द्वीप में रुककर 10 फरवरी को लैंडफॉल द्वीप की ओर अपनी यात्रा फिर से शुरू की, जब उन्हें बताया गया कि अराकान सेना के एक नेता सॉ टून भारतीय सेना के अधिकारियों के संपर्क में है। जबकि 11 फरवरी को लैंडफॉल द्वीप पर पुरुषों के साथ अच्छा व्यवहार किया गया था। विद्रोहियों ने दावा किया कि उनके नेताओं को एक भारतीय नेता से मिलने के बहाने एक जंगल में ले जाया गया था, जहां से वे कभी नहीं लौटे। गिरफ्तार किए गए लोगों ने आरोप लगाया कि विद्रोहियों को जंगल ले जाया गया था, जबकि अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया था। जैसा कि इसमें एक ट्विस्ट देखने को मिला कि शुरू में तो यह लग रहा था कि इंडियन आर्मी जो भारत की ट्राई सर्विस है, नेवी और एयरफोर्स सब ने मिलकर इसको चलाया था, लेकिन फिर बाद में आरोप लगा कि इट वाज इनिशिएटेड बाय द रॉ और ये जो एंटी गवर्नमेंट फोर्सेस था नेबरिंग कंट्रीज में उनको सपोर्ट कर रही थी रॉ। उस समय के जो रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस, उन्होंने भी इनका सपोर्ट किया था। जो बर्मीज रिबेल थे जो पकड़े गए थे, उन्होंने कहा था कि इन लोगों को कुछ नहीं होना चाहिए। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि भारत का भी पूरी तरह से समर्थन था जो बर्मीज रिबेल्स थे अराकान आर्मी के, उनको सपोर्ट था कि जो वहाँ पर मिलिट्री तानाशाही चल रहा था उनके खिलाफ ये लोग जो लड़ रहे थे।
लेकिन इनको बैक स्टेप किया गया था, पता नहीं इसका तो कुछ पता नहीं चला। लेकिन इन्हें लगभग 9 सालों तक ये जो रिबेल्स पकड़े गए थे उनको बिना चार्ज के ही 9 साल तक जेल में रखा गया। फिर इनको जब पोर्ट ब्लेयर से जब कोलकाता कोर्ट में जब इनको शिफ्ट किया गया इस केस को, तो वहाँ पर जब साल 2011 के आसपास UNHRC के देख रेख में इन सबको रिहा कर दिया गया और इन्हें भारत में रहने की अनुमति मिली। जब तक ये अपने तीसरे देश जगह चॉइस करके रहना चाहते हैं वहाँ इनको वापस नहीं पहुँचा दिया जाए। CBI ने जब इसमें चार्जशीट फाइल की थी तो इन पर आरोप लगा था ये पूर्वोत्तर में जो अलगाववाद है उनको बढ़ावा देते थे। ये लोग बांग्लादेश के कोक्स बाजार होते हुए जाकर पूर्वोत्तर में हथियार उपलब्ध करवाते थे, लेकिन इनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला और इनको छोड़ देना पड़ा। तो ये बहुत ही मर्की ऑपरेशन था, एक तरह से धुंधला आप बोल सकते हैं, जहाँ कोई भी क्लियर कट एविडेंस नहीं मिला कि ये लोग विद्रोही थे, ये भारत के सहयोगी थे या इनको रॉ ने ट्रेंड किया था। तो इस तरह से ये ऑपरेशन हमेशा के लिए फिर से दफन हो गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।